अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज हम फिर आ चुके हैं किचन में डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ईद बिल्कुल ही करीब है, तो इसीलिए हमें बहुत सारी किचन में सफाइयाँ करनी है। सारे पीछे आप लोगों को इनाया भाईजान की फिलहाल आवाज़ें आ रही होंगी और रियान भाईजान मेरे पास आए थे कि मम्मा जान मैंने वीडियो में आना है। हाँ? इसको आजकल बड़ा शौक हुआ है, कह रहे मामा जान मेरी फोटो बनाओ बैकयार्ड में जाके। और ये आगे हैं रेहान भाईजान, इन सब ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मैं अब किचन की सफाइयाँ करूंगी। राइट, सबसे पहले मैं सैंडविच मेकर इसको क्लीन करूंगी। यहाँ जो है ना सैंडविच मेकर इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैंने इसे मॉर्निंग टाइम यूज़ किया था और फिर इसको बिल्कुल मैंने वाइप नहीं था किया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं इसको कैसे चमकाती हूँ। सबसे आसान तरीका, आपने इसे जो है ना ऑन करके फ्यू सेकंड के लिए छोड़ देना है। ले लिया है एक पेपर टॉवल, उस पर मैंने हल्का सा जो है ना पानी की मैंने स्प्रे कर ली थी और उसको मैंने रख दिया सैंडविच मेकर के अंदर। और ये ज़रा देखिए, इसने सारा जो है ना ऑयल वगैरह ऑब्जॉर्व कर लिया था। और फिर मैंने इसे कर दिया अनप्लग और फिर मैंने ले लिया है वाटर और साथ में लिया है सोप। मैं डान वालों का सोप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी किस्म का सोप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ले लिया था टूथब्रश, और टूथब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी तरह जो है ना वो स्क्रब कर लूँगी। मुझे जो है ना टूथब्रश से इसे क्लीन करना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि उससे आपके एजेस वगैरह जो है ना वो सारे अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। फिर मैंने एक जो है ना पेपर टॉवल उसको अच्छी तरह वेट कर लिया है और इसको मैंने जो है ना वाइप डाउन कर लेना है। इसको वाइप डाउन आप चाहें तो किसी वॉश क्लास से भी कर सकते हैं। और ज़रा अब इसकी हालत देखें, लग रहा है ना कि मैं ब्रांड न्यू अभी लेके आई हूँ। अब हम इसको बाहर से भी अच्छी तरह जो है ना क्लीन कर लेंगे। आप जितनी अपनी अप्लायंस की चीज़ें अच्छी तरह संभाल के वाइप डाउन करके रखेंगे ना, उतनी उनकी लाइफ ज़्यादा होगी। मैं क्लीन करूँगी अपना वुड कटिंग बोर्ड। इसको क्लीन करना जो है ना वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसको तो हमने ईद पे जो है ना मस्ट यूज़ करना होता है। और आई एम श्योर हम सबको पता है कि कटिंग बोर्ड जो है ना आपने अपने डिश वॉशर में बिल्कुल नहीं वॉश करना। हीट एंड वाटर की वजह से आपका जो है ना कटिंग बोर्ड वो क्रैक हो सकता है, तो आपने जो है ना ये बिल्कुल नहीं करना। यहाँ मैंने हल्के हाथों से मैंने इसे स्क्रब कर लिया था। उस पर मैंने सिर्फ जो है ना डान वालों का सोप लगाया था और उसको स्क्रब करने के बाद मैंने ले लिया एक स्क्रैपर और उसकी मदद से मैंने इसको अच्छी तरह जो है ना वो स्क्रैप कर लिया। अगर आप स्क्रैपर यूज़ करेंगे ना, इससे छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें लगी होंगी ना बहुत आसान तरीके से ना उतर जाती हैं। फिर मैंने इसको रिंस कर लिया था अच्छी तरह। फिर मैंने इसे एयर ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ जो है ना मैं अपने दूसरे वाला प्लास्टिक का उसको क्लीन कर लूँगी। इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी अंदर छोटे छोटे इसमें जो सुराख से बने हैं ना उनमें स्टक हो जाती हैं। सो यहाँ मैंने इसे पहले तो सबसे पहले मैंने सोप लगाया था, फिर मैंने ऊपर से बेकिंग सोडा मैंने वो लगाया था। और अब जो है ना वो मैं विनेगर की अच्छी तरह जो है ना मैं इसे स्प्रे कर दूंगी। और स्प्रे करने के बाद मैं इसे जो है ना तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसको जो है ना बाद में क्लीन करने में आसानी हो। यहाँ जो है ना मैं इसको अच्छी तरह जो है ना अब मैंने स्क्रब कर लेना है। आप चाहें तो किसी ब्रश की मदद से स्क्रब कर लें, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप टूथब्रश ले लें। फिर मैंने डान सोप वो भी यूज़ किया, क्योंकि इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब हम आ गए हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज को क्लीन करना जो है ना वो तो मस्ट है, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपने ईद के लिए जो है ना खाने बना के तो आपने फ्रिज में रखने हैं। अगर जगह होगी तो फ्रिज में रखेंगे ना। तो हम देसियों के घर में क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें भी या थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जो है ना वो डाल के ना तो बस फ्रिज में रख देते हैं, और अक्सर हमें याद भूल जाता है हमने फ्रिज में क्या रखा था और क्या नहीं। तो बस सबसे जो आसान तरीका है ना कि आपने अपनी फ्रिज में से सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल लेनी है। शेल्फ्स वगैरह मूव आप कर सकते हैं तो वो भी आप जो है ना वो रिमूव कर लें, ताकि उनको भी आप जो है ना अच्छी तरह क्लीन कर पाएँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपने जो नंबर 1 थिंग है ना, सारी फ्रिज में से चीज़ें निकाल लेनी है, उनकी डेट्स वगैरह चेक कर लेनी है कि कहीं किसी चीज़ को मोल्ड ना लगी हो, कोई एक्सपायर्ड ना पड़ी हो। और होता है ना कभी कभी कि थोड़ा सा सालन डाल के रख लिया, फिर हमें अक्सर याद भूल जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपकी शेल्फ्स जो है ना वो ग्लास की हैं तो आपने उसको राइट वे वॉश नहीं करना। पहले जो है ना आपने उसको रूम टेम्परेचर होने के लिए छोड़ देना है, और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर हो जाए तो फिर आपने उसको वॉश करना है, क्योंकि अगर आप उसको राइट वे वॉश कर देंगे तो वो क्रैक्स ही हो जाती हैं। सो आई एम श्योर हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारी शेल्फ जो है ना वो क्रैक हो, क्योंकि ये ईजिली जो है ना वो मिलती भी नहीं है। और अगर आप महीने में एक बार भी अपनी फ्रिज की अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर लेंगे ना, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। सो मैं जो है ना महीने में इसे सिर्फ 2 बार जो डीप क्लीनिंग करती हूँ, और एवरी वीक जो है ना वो मैं इसको अच्छी तरह ऐसे वाइप डाउन कर लेती हूँ। मैंने मिक्सचर आप लोगों को दिखाया ना, इसमें सिर्फ मैंने डान वालों का सोप और वाटर मैंने यूज़ किया है, और कोई भी विनेगर या
बेकिंग सोडा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं डाली। वो अगर आपकी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप फिर यूज़ किया करें, अदरवाइज जो है ना वाटर एंड जो सोप है ना वो ही मोर देन इनफ होता है इसको क्लीन करने के लिए। तो मैंने जो है ना अपनी फ्रिज के अंदर मैंने लाइनर बिछाए हुए हैं, ये मैंने लिए थे वालमार्ट से, आप चाहें तो अमेज़न से भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी फ्रिज के हिसाब से जो है ना इसके पीसेस कर लिए थे। तो जो अमेज़न से मिलते हैं ना वो ऑलरेडी प्री कट होते हैं, तो आपको इसको काटने की या मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको डालने से मेरा इतना ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है ना, क्योंकि मुझे बार बार जो है ना शेल्फ्स नहीं क्लीन करनी पड़ती। मैं सारी जितनी भी चीज़ें होती ना उनको पहले ही मैं अच्छी तरह जो है ना वाइप करके तो फिर रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे चीज़ें अपनी रखती हूँ फ्रिज में। सो यहाँ जैसे मैं इसका जो बारम है ना मैंने आटा रखा है, सालन रखा है या दूध वाली कैन रखी है, तो मैं हमेशा जो है ना उसको वाइप करके नीचे से फिर रखती हूँ। अक्सर क्या होता है कि काउंटर टॉप पे कोई ना कोई चीज़ इधर उधर लगी होती है, ना भी लगी हो तो अगर आपने बच्चों के लिए दूध भी डाला है ना, छोटा सा जो कतरा है ना वो नीचे गिर जाता है और फिर जो है ना उसके निशान पड़ जाते थे। तो जब से मैंने ये मैट डाले हैं ना इतनी ज़्यादा हेल्प होती है ना, क्लीन करना भी इसको सबसे ज़्यादा मुझे ना आसान इसी तरह लगता है। सो मैंने जो है ना ये सारी जितनी भी चीज़ें थी एक्सपायर मैंने उनको निकाल लिया था, और जो बाकी चीज़ें थी ना मैंने उनको अच्छी तरह क्लीन करके मैंने उनको जो है ना वापस रख दिया था। ये जैसे थोड़ा सा जो है ना बस लिटरली 1 स्पून जो है ना वो दही का पड़ा हुआ था, तो वो मैंने फेंक दिया। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि मैं अपना जो है ना गरम मसाला हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। और ज़रा अब फ्रिज की हालत देखें, सॉरी मैंने जो इसकी साइड्स है ना वो भी मैंने अच्छी तरह जो इनको क्लीन कर लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो रियान भाईजान ने जो है ना वो मिडिल में कैमरा टच कर दिया था, तो इसी वजह से जो है ना मैं उसको एडिट करना पड़ा। तो अब फ्रिज की हालत ज़रा देखें। अब मैं इसको जो है ना बाहर से भी अच्छी तरह जो है ना वो क्लीन कर लूँगी। फ्रिज को बाहर से मैं एवरी डे क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना शाइनिंग सी वो मुझे ज़्यादा फ्रिज अच्छी लगती है। सो मैं इस पर जो है ना वो कभी वैसलीन यूज़ कर लेती हूँ और कभी मैं जो है ना स्प्रे कर लेती हूँ। तो लेकिन आज मैंने आप लोगों के सामने जो यूज़ किया है वो मैंने स्प्रे यूज़ किया है। और ज़रा ये देखें, मैंने ये कंटेनर जो है ना मैंने फ्रिज में रखा था, हालाँकि इसमें दही देखें कितना थोड़ा सा है, ये घर का बना हुआ दही है। सो मैं जो ये जो दही है ना इसको निकाल लूँगी छोटे से कंटेनर में, और फिर मैं इसको अब जो है ना वो फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि अगर आप चीज़ के हिसाब से कंटेनर में डाल के रखेंगे ना उतनी ही स्पेस आपकी फ्रिज में बचेगी। अगर आप बड़े कंटेनर रखेंगे तो आपको अपनी जो फ्रिज है ना वो देखने को भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैक सी लगेगा कि जगह ही नहीं है फ्रिज में। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी चीज़ों के हिसाब से कंटेनर में डाल के रखा करें। मैं हमेशा जो है ना अपने वुड कटिंग बोर्ड को जो है ना ऑयल लगा के मस्ट रखती हूँ, तो फिर इसको एक दिन के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ करती। ये जो पिक्चर फ्रेम है ना ये बना के दिया है मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि इतना बड़ा फ्रेम जो है ना हमें कहीं से भी नहीं था मिल रहा। फिर हमारे पास जो है ना वो एक पुराना पड़ा हुआ था, तो हमने जो है ना उसकी मदद से ये जो है ना न्यू वन हमने क्रिएट कर लिया है। ये हम दोनों की शादी की माशाल्लाह पिक्चर है। तो ये मेरी जो है ना बड़ी फेवरेट वाली फ़ोटो है, ये मैंने अपने हालवे में लगाई हुई है। तो मुझे जो है ना इसके लिए चाहिए था फ्रेम, तो वो मिल नहीं था रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये भी बना दिया। फिर हमने जो है ना इसको पेंट कर लिया। इसकी पेंट जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हवा की वजह से जो है ना डस्ट इस पर लग गई थी। आज किचन में मैंने बहुत सारे काम कर लिए। फिर हम आगे बैकयार्ड में ज़रा मैंने पौधों को देखा, तो इसकी हालत जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी। मैंने कहा इसको तो क्लीन करना जो है ना वो मस्ट है, क्योंकि फिर पौधे जो है ना वो अच्छी तरह ग्रो नहीं होंगे। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने ना गलती से एक जो है ना वो ट्री निकाल दिया। मैंने कहा या अल्लाह ये आपने क्या कर दिया। अब हम इसको जो है ना अच्छी तरह क्लीन करने के बाद उसको अब लगाएंगे। तो यहाँ जो है ना हम दोनों ने मिलके इसको अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। और अब ज़रा इसकी हालत देखिए। मुझे पूरे बैकयार्ड में से जो है ना ये मेरे पौधे जो है ना ये मुझे मस्ट क्लीन चाहिए। फिर हमने ले लिया एक पार्ट, तो उसमें मेरे जो है ना हस्बैंड अब ये अनार का पौधा लगा रहे हैं। इन पौधों की भी बड़ी कहानी है, अगर आपको वो जाननी है तो आप लोगों को मेरे जो है ना पिछले व्लॉग्स वो चेकआउट करने चाहिए। तो यहाँ जो है ना इसको लगाना भी बड़ा आसान था। इसने सिर्फ हल्का सा होल जो है ना डिग कर लिया था और उसमें इसने पौधा रखे, तो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो मिट्टी लगा दी थी। और यहाँ जो है ना रियान भाईजान इतनी ईमानदारी से अपनी जॉब जो है ना वो कर रहे हैं। इसकी जॉब क्या होती है कि डेली इसने जो है ना वो पौधों का पानी लगाना होता है। इसको इतना ज़्यादा माशाल्लाह शौक़ है, और मैं जो है ना इसे हमेशा इनकरेज करती हूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये अपने डैडी जान से सीखते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि अपने बच्चों को वो छोटे छोटे काम जो है ना वो ज़रूर करने दिया करें, जो कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ जो है ना एक पार्ट और एम्प्टी था, तो इनके डैडी जान कहते हैं कि चलो यहाँ भी हम जो है ना पौधा लगा देते हैं। और ज़रा अहियान भाईजान को चेक करें, ये गज़ीबो पे चढ़ के जो है ना इसको इतने बुरे तरीके से शेक कर रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। यहाँ माशाल्लाह हमारे बैकयार्ड में हमारे ट्री पे, प्लम के ट्री पे फर्स्ट टाइम प्लम लगे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, माशाल्लाह देखने को इतने अच्छे लग रहे थे ना। दिनों से बार बार चेक कर रही थी कि ये रेडी हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि जब ट्री से फर्स्ट टाइम फ्रूट उतरता है ना उसकी तो खुशी और होती है। फिर मेरा दिल किए जा रहा था कि ये भी तोड़ के खा लूँ, वो भी तोड़ के खा लूँ। तो ट्रस्ट मी इतने ज़्यादा ये अच्छे निकले
गए हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो यहाँ अहियान भाईजान कहते कि मामा जान मैंने भी खाना है, तो फिर उसको समझ नहीं थी आ रही क्योंकि इसने पहले कभी प्लम जो है ना वो खाया नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो खैर मैं ही खा लेती हूँ, मैं ही इंजॉय करती हूँ। और ज़रा पीछे ज़रा हालत देखें, ये मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं और क्या हुआ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जितना भी फ्रूट लगा ना सारा फिनिश कर दो। इतना ज़्यादा नहीं लगा, तकरीबन जो है ना 10 से 12 लगे होंगे। तो उसको है कि अगर ये ज़्यादा पक गए तो नीचे गिर जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग ना इसे तोड़ के तो खा लो। मैं यहाँ जो है ना इसको खूब इंजॉय कर रही हूँ, लेकिन रेहान भाईजान एंड अहियान भाईजान जो मेरी तरफ देख रहे हैं कि मामा जान क्या खा रही हैं और क्या इनके हाथ में है। तो उसको लग रहा था कि मामा जान शायद डेट्स वगैरह खा रही हैं। वो कह रहे हैं हमने भी खानी है। वो कभी चेरी कह देते हैं इसको, कभी कुछ। तो मैंने कहा बच्चों आपको क्या पता मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं। फिर जो है ना रेहान भाईजान मेरे पास आए, वो कहते हैं मामा जान मैंने भी खाना है। मैंने कहा ये लो आप भी ट्राई करो, शायद आपको पसंद आ जाए। अभी तो फिलहाल वो इसको देख रहा है चारों तरफ से कि ये है क्या चीज़। फिर इसको लिक करने की कोशिश कर रहा था, फिर इसको समझ नहीं आई। मैंने कहा मुझे वापस दे दो अगर आपने वेस्ट करना है, लेकिन उसने जो है ना वो मुंह में डाल दिया था। और यहाँ जो है ना माशाल्लाह अहियान भाईजान ने खाना स्टार्ट कर दिया, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे ही ये पकने स्टार्ट हो जाए ना, अगर आप नहीं तोड़ेंगे ना इनको तो फिर बर्ड्स जो है ना वो खा जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो है ना इसको तोड़ लिया था। और यहाँ ये जो 3-4 बचे थे ना, तो मेरे हस्बैंड को था कि ये भी तोड़ लो। मैंने कहा नहीं, ये भी वो थोड़े से कच्चे। आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।